पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से आप लोग की खिदमत में एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी हाज़िर है। AQ स्पेशल के अंदर आप लोग को मैं बताता हूँ आपके ज़ायचे की रोशनी में आपने जो जेमस्टोन है उसका जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो कैसे करना है। अभी चंद रोज़ कबल मुझे एक कॉल मौसूल हुई और एक साहब थे, मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि मुझे मेरे नाम के मुताबिक ये बता दिया जाए कि मेरा नाम से आदात जो निकाले उससे मेरा ये ज़ोडिक साइन बनता है, क्योंकि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। इस वजह से मैं कौन सा जो स्टोन है वो लेकर पहनूं। सबसे पहली बात, मैं आप तमाम देखने वालों को, मैं हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, जनाब नाम से या नाम के हरूफ को कैलकुलेट करके किसी का जेमस्टोन निकाल देना ये एक गलत तरीक़ाकार होता है। इससे बचना बेहतर है कि आप खामख़ा में अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को शामिल कर लेते हैं सिर्फ़ अपने शौक़ की खातिर, जो बाद में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और किसी एस्ट्रोलॉजर ने ही उन साहब को एक स्टोन रेकमेंड किया था उनका ज़ोडिक साइन देखते हुए, और फिर उस स्टोन ने उनके ऊपर जो मेहरबानी की वो इतनी नाखुशगवार थी कि उसका इजहार करना भी मुश्किल है। तो बेहतर है कि इन तमाम कुलिये कायदे जो हैं उनसे बचिए, क्योंकि नगीना सिर्फ़ एक ही कुलिये से निकलता है, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आप किसी एक्सपर्ट से रुजू कीजिए। एस्ट्रोलॉजी का जो एक्सपर्ट है नीम हकीम ख़तरा जान, उनसे ज़रूर बचिएगा। किसी अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करके फिर आप अपना स्टोन तजवीज़ कर सकते हैं। AQ स्पेशल का हमारा जो सिलसिला है इसमें यही बताया जाता है कि आप को किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद से अपना जायचा सामने रखें, देखें, समझें, सीखें और फिर अपना नगीना जो है वो लेकर पहनें। आज हमने गुफ्तगू करनी है लियो असेंडेंट के अंदर कि जो अफराद जिनका असेंडेंट लियो बनता है वो अगर अपने करियर को, अपने बिज़नेस को, अपने प्रोफेशन को, रोज़गार को बेहतर करना चाहते हैं तो उस हवाले से कौन सा जेमस्टोन जो है वो उनको तजवीज़ किया जाएगा या किसको लेकर पहनेंगे, इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। स्क्रीन पर आप जो एक जायचा देख रहे हैं नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 5 का मतलब है लियो, यानी इस जायचे का पहला घर कंट्रोलिंग पावर सन के पास है। जिन लोगों का असेंडेंट लियो है आज वो अपना जायचा सामने रखें और समझें कि उन्होंने अपने करियर को बेहतर करने के लिए, क्योंकि करियर का हाउस है 10th जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, और इस घर की जो कंट्रोलिंग पावर है वो वीनस के पास है। वीनस और सन ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है क्योंकि 10वां घर है टॉरस के पास, और टॉरस का जो वीनस है वो एक आम है, वो ख़ास नहीं होता। और शम्स ने टॉरस को केंद्र के अंदर, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर, यानी जो अंदर वाले 4 घर आप देख रहे हैं 5, 8, 11 और 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये केंद्र हाउस होते हैं, इसको औताद भी कहा जाता है। और 10वां घर नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, वीनस को एक अच्छा घर दे दिया, और वीनस इस जायचे के अंदर एक अच्छा घर मिल जाने की वजह से न्यूट्रल हो जाता है, यानी एवरेज हो जाता है। तो एवरेज प्लैनेट का जेमस्टोन जो है वो पहना जा सकता है आपके कामकाज, करियर, प्रोफेशन को बेहतर करने के लिए, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि वीनस की या तो दशा चल रही हो, या उसकी अंतरदशा चल रही हो, या परंतर दशा चल रही हो, किसी ऐसे टाइम में जब वीनस का दौर चल रहा हो और आप की जो उम्र है वो करियर की उम्र है,
ये नहीं कि अभी अब 10 साल का कोई बच्चा है या 12 साल का बच्चा है, अभी उसने कुछ भी नहीं करना, अपने वालिदैन के ज़ेर कफ़ालत है, और आप उसको वीनस का स्टोन पहले ही पहना दें तो वो प्रॉब्लम्स देगा, मुश्किलात देगा, हार्डशिप बढ़ा देगा। आपने इस लगन ज़ायचे के अंदर वीनस का स्टोन उस वक्त पहनना है जब करियर में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, और कौन कौन सी पोजीशन में वीनस बैठा हो तो आपने उसका स्टोन लेकर पहनना है। वीनस का स्टोन है ओपल। ओपल जो है वो वीनस से मंसूब किया जाता है। वीनस अगर ज़ायचे के पहले घर में ही बैठा हो जहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है तो आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, आपको करियर में फ़ायदा देगा। वीनस की एक ही नज़र होती है, जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने 7वीं नज़र, यानी 5वें से 7वें घर पे जहाँ पे नंबर 11 लिखा हुआ है वहाँ पे नज़र डालेगा तो अज़दवाजी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत को भी पैदा कर सकता है, और इंसान के अपने मिजाज में ख्वाहिशात, डिज़ायर्स को लेकर भी चीज़ों को थोड़ा सा एक्टिव करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के दूसरे घर की जानिब, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो आपने कभी भी इसका स्टोन ओपल लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीनस को हबूत यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है, तो बेहतरी क्या उल्टा नुकसान दे देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब, नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए, ये वीनस का अपना घर है, तो यहाँ पर आपने इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना। अपने घर में है ठीक है, लेकिन अगर स्टोन पहनकर आपने उसको एक्टिव करने की कोशिश की तो फजूल की मेहनत और हार्डशिप को भी साथ साथ एक्टिव कर देगा, वहम का शिकार कर देगा और प्रॉब्लम्स देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के चौथे घर की जानिब। वीनस अगर चौथे घर में आकर बैठ जाए, यहाँ से ये अपने घर को 10वें घर को देख रहा है, तो इस कंडीशन में आप वीनस का स्टोन लेकर पहन सकते हैं, फ़ायदा देगा आपको करियर में। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर भी आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, ओपल आपको फ़ायदा दे सकता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के छठे घर की जानिब, नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो कभी भी इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना, क्योंकि नहस घर है, मज़ीद ख़राबियाँ, बीमारियों को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब, नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। ज़ुहल का घर है, उसके दोस्त का भी घर है, वैसी वो एवरेज है तो यहाँ पर फ़ायदा देगा, बल्कि शादी शुदा ज़िंदगी में, शराकतदारी में और शादी के बाद बिज़नेस में भी फ़ायदा दे सकता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब, नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए, यहाँ पर वीनस को शर्फ मिलता है, लेकिन ये एक नहस घर है, ख़राब जगह पे शर्फ मिला, तो कभी भी यहाँ पर आपने इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना, प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट और एक्टिव करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब, नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो आप इसका स्टोन लियो असेंडेंट वाले ओपल लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब, नंबर 2 जहाँ पर लिखा है, अपने घर में ओन साइन का होकर बैठ जाए तो यहाँ पर इसको मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा, यहाँ पर आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर आपको करियर, कामकाज, प्रोफेशन के उस मेन पर्पस के लिए जिसके लिए आपने ये स्टोन तजवीज़ करवाना है या पहनना है, आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप इसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। ज़ायचे के 12वें घर की जानिब बढ़ते हैं कि अगर 12वें घर में नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, वीनस जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर कभी भी आपने इसका स्टोन ओपन लेकर नहीं पहनना, नहस घर है, ख़राबियाँ देगा। ज़ायचे के दूसरे घर में, तीसरे घर में, छठे में, 8वें में और 12वें में अगर वीनस मौजूद हो तो कभी भी आपने ओपन लेकर नहीं पहनना। और अगर वीनस इस पूरे ज़ायचे में किसी भी जगह पे या इन ख़राब घरों में या ख़राब पोजीशन पे, नीच की हालत में, हबूत में कम्बस्ट हो जाता है, यानी गरूब हो जाता है, शम्स के करीब आ जाता है, तो फिर इस कंडीशन में आप उसका स्टोन ओपन लेकर पहन सकते हैं, चाहे वो हबूत का ही क्यों ना हो। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।